जनाब इतने दिन से कहाँ हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। ना वो मैडम के व्लॉग्स में दिखाई दे रहे हैं, ना डब्बा के व्लॉग्स में दिखाई दे रहे हैं, ना ही खुद भी अपना कोई भी एक भी व्लॉग डाल रहे हैं। तो हम बताते हैं वो आजकल कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। जनाब एक मॉक शूट में बिजी हैं। पहले बताएंगे आपको कैसा शूट और किसके लिए शूट कर रहे हैं वो। बने रहिए हमारे साथ। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारी इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं। इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। एक तरफ जनाब को ट्रोल किया जा रहा है कि वो किसी भी हालत में घर की जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है, और बेटा जो है सारा दिन बाहर रहता है शूट के टाइम पर, और वहाँ स्टूडियो में धूल और इन सब में वहाँ खेलता रहता है, और उसकी नैनी उसको वहाँ संभालती है, साथ में डी दादा होते हैं। फिर इतनी सारी भरी पूरी फैमिली के बाद में भी वो बच्चा वहाँ पे क्यों पड़ा रहता है। दूसरी तरफ जनाब इसलिए ट्रोल हो रहे थे तो वो किसी भी तरीके से मैडम का साथ नहीं दे रहे हैं। जब जनाब दिखला जा आया था तो मैडम ने पूरी तरीके से साथ दिया था। हर समय वो सेट पे अवेलेबल रहती थी, तरह तरह के खाने बनाती थी उनके लिए, यहाँ तक कि जजेस को संभालने का भी जिम्मा उन्होंने ले रखा था। और यहाँ पे जनाब दिखाई भी नहीं देते कहीं पर भी, यहाँ तक कि अपने व्लॉग्स वगैरह में भी नहीं दिखाई देते, यानी व्लॉग्स बनाते ही नहीं है। तो वो कहाँ बिजी हैं, वो बिजी कहाँ है ये हम बताते हैं। वो आजकल एक मॉक शूट में बिजी हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि मॉक शूट होने के बाद में वो उस कार्यक्रम का हिस्सा या होंगे या नहीं होंगे। वैसे तो जनाब जहां पर भी गए हैं, जिस भी सीरियल में गए हैं, उसको बंद करवा के छोड़ा है, लेकिन इस समय एक बंद सीरियल को जिंदा करने की कोशिश की जा रही है, और उसी में जनाब बिजी हैं कि उसके मॉक शूट कर रहे हैं। मॉक शूट करने की जरूरत क्या होती है और जनाब किस तरह का शूट कर रहे हैं, ये पूरी बात हम बताते हैं जिनको नहीं पता है। तो पिछले 15 महीने से एक सीरियल चल रहा था स्टार प्लस के ऊपर, जिसका नाम था झनक। झनक अपने हीरो हीरोइन की वजह से काफी मशहूर हो रहा था, लेकिन स्टोरी अच्छी ना होने के कारण वो धीरे धीरे दम तोड़ता जा रहा था, और आज की डेट में ये हालत हो गया है कि उसकी टीआरपी बहुत ज्यादा नीचे गिर गई है। मेकर्स ने आखिरकार नोटिस दे दिया है प्रोडक्शन टीम को सीरियल बंद करने के लिए, लेकिन सीरियल बंद ना करके उसको रिवाइव किया जा रहा है, यानी कि उसमें लीप लिया जा रहा है। लीप यानी कि कुछ साल उस सीरियल को आगे बढ़ा देना। जैसा कि आपने बहुत सारे फेमस सीरियल्स में देखा होगा, सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की, ऐसे ना जाने कितने सीरियल आए जिसमें कि जो मेन आर्टिस्ट हैं या मेन कलाकार है जिनकी वो कहानी थी वो लंबी चली। उसके बाद में जब वो क्या हुआ कि एक लीप लिया गया और उनके बच्चों को वहाँ पे दिखा दिया गया, और इनको दर्जा दे दिया गया थोड़े से बड़े एक्टर का, यानी बड़े किरदार का दे दिया गया। उसके बाद में पता चला उनके भी बच्चे हो गए। तो इस तरीके से लीप लिया जाता है जब सीरियल की जो स्टोरी होती है वो दम तोड़ने लगती है या टीआरपी थोड़ा घटने लगती है, तो उसमें नयापन लाने के लिए ये सब किया जाता है। तो झनक में भी लीप लिया जा रहा है, यानी झनक के जो दो मशहूर कलाकार जिनकी वजह से वो थोड़ा सा सीरियल मशहूर हुआ था और उनकी केमिस्ट्री को अच्छा पसंद किया गया था। अनिरुद्ध के रोल में कुशाल आहूजा झनक का रोल निभा रही थी हिबा नवाब। तो इन दोनों को ही लीप दिया जा रहा है, यानी कि इनकी एज बढ़ा दी जा रही है। तो अब सीरियल में आएंगे कुछ नए कलाकार जो मे भी उनके बच्चों का किरदार निभाएंगे। तो स्टोरी का फोकस जो है उस नए किरदारों पे हो जाएगा। यहाँ पर इतना एज बढ़ाने के लिए अनिरुद्ध का किरदार जो एज में 40-45 प्लस का होगा उसका किरदार निभाएंगे जनाब। तो भाई समझ लीजिए जनाब के आजकल ये दिन आ गए हैं, बॉडी वॉडी बनाते हुए और सारे बाल बनाते हुए और चेहरा टिपी टिपी कैसे लग रहा हूँ कैसे लग रहा हूँ। भाई आज के डेट में दोनों के दोनों ऐसे ही लगते हैं कि जो माँ बाप का किरदार निभा सकते हैं। हीरो हीरोइन का देखना बड़ा मुश्किल लगता है इनके साथ में। जनाब निभाएंगे ये बड़ा वाला किरदार, यानी कि बाप का किरदार निभाएंगे। हालांकि वो मेन लीड में होंगे, लेकिन उसके बाद में भी फोकस जो है शिफ्ट होके यंग जनरेशन पे आ जाएगा, यानी दो नए कलाकार जो और इनकी जगह लिए जाएंगे उन पर ज्यादा आ जाएगा। कुल मिला के ये है कि आज की डेट में साइड रोल भी जनाब स्वीकार करने को तैयार हैं, क्योंकि इतने दिन तक जो इन्होंने इंडस्ट्री से अलग रहकर देख लिया उसमें कोई भी काम मिलता नहीं है। देखिए इंडस्ट्री में अगर आप रहते हैं तो आपको काम मिलता रहता है, इंडस्ट्री से आप थोड़ा सा हट कर चले जाएंगे तो आपको काम मिलना बंद हो जाता है, और वही हाल दोनों का है। ये मैडम भी अपने लिए काम खोज रही हैं और इसीलिए वो एक इस कंपटीशन में नजर आ रही है जो मास्टर शेफ का है, सेलिब्रिटी मास्टर शेफ। लेकिन अगर आप मास्टर शेफ के कैमरे की नज़र से देखें तो आज की डेट में उनका चेहरा और उनकी
टोटल अपीयरेंस, सारे मेकअप के बावजूद, सारे हेयर स्टाइल के बावजूद वो इसी कैटेगरी को बिलोंग करती है कि आप दोनों के दोनों माँ और बाप की कैटेगरी में जा सकते हैं, हीरो हीरोइन की कैटेगरी में जाने लायक नहीं रहे हैं। भाई ये मैडम का तो अपना फैसला था, वो तो पीक पे थी, उसके बाद में भी इन्होंने अपने काम से ब्रेक लिया और टिफिन बनाने का सोचा। अब टिफिन बनाते बनाते थक गई, जबकि ये कहा था कि मैं तो अपने बच्चे के साथ में एक एक पल उसके साथ में देना चाहती हूँ और उसके साथ में सारी ज़िंदगी, मतलब उसकी एक ज़िंदगी उसके साथ में अलग से जीना चाहती हूँ। लेकिन उसके बाद में 1.5 साल में ही मैडम ना बाहर आ गई और आके और मास्टर शेफ़ जो ज्वाइन किया और एक बार फिर से बड़ी खुश हुई, कम बैक हो गई, मेरी कम बैक हो गया। और हाँ जी मैंने कहा था ना, तो मैडम इस कम बैक से बहुत ज़्यादा खुश हैं। अब ये पता नहीं कि ये कम बैक इनको ये कहाँ तक लेके जाती है, लेकिन आज की डेट में जो इनकी अपीयरेंस है, जो ये जैसे दिखाई देती हैं, उससे ऐसे ही लगता है कि साइड रोल के अलावा और कोई रोल मिलना मुश्किल है इनको। यही हाल हमारे नकली शाहरुख का हो चुका है। भाई जनाब दिखलाजा में जजेस ने जिस तरह की बातें की थी, लगा था कि कोई ना कोई मूवी उसके सामने आ जाएगी या कोई उसको अच्छा रोल ऑफर हो जाएगा। इतने सारे लोगों ने आके उसको शाहरुख 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 इतना बोला, देखकर भी लगता था कि कहीं से भी आसपास शाहरुख नहीं है। तो इससे पता लगता है कि जितने भी इस तरह के लाइव प्रोग्राम्स आते हैं, ये सब स्क्रिप्टेड होते हैं, बकवास होते हैं, फालतू की बातें करते हैं। इन्हें आके बस सिर्फ ड्रामा करना होता है, तारीफें करनी होती हैं और इमोशनल चीज़ें दिखानी होती हैं। सच बात तो यही है कि आज की डेट में दोनों के पास कोई काम नहीं है। मैडम अपना ये वाला एंजॉय कर रही हैं अभी जो इनको मिल गया है, और जनाब जो है ना मॉक शूट करने में लगे हुए हैं कि ये वाला रोल भी इनको मिल जाए तो ये वाले सीरियल में ये आ जाएंगे। और इनकी व्लॉगिंग अगर इसकी बात करें तो वो आज की डेट में दोनों की पूरी तरीके से बंद हैं। एक बिजी है अपने कंपटीशन में, दूसरा अपने मॉक शूट में बिजी है, और तीसरी जो इनके घर की व्लॉगर है वो इनको जेलस कराने में, इनसे कंपटीशन करने में पूरा रोल निभा रही है। जबकि उसका वो पीरियड चल रहा है कि जब उसको पॉजिटिव चीज़ें ही करनी चाहिए, नेगेटिव चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कल एक स्टोरी लगाई थी डब्बा ने, जिसका सीधा सीधा मतलब जो निशाना अपने भैया भाभी पे नापा गया था। देखिए उसका स्क्रीनशॉट हम लगा रहे हैं, मैं इस स्टोरी को पढ़ देता हूं। कंप्लीट स्ट्रेंजर्स ऑनलाइन आर मोर केयरिंग देन पीपल यू नो इन रियल लाइफ। भाई डब्बा यहाँ पे कहना चाहती है कि जो उसके ऑनलाइन लोग हैं, जिनको वो देखती नहीं है, जिनको वो जानती नहीं है, वो बहुत ज़्यादा केयरिंग है। और किनसे ज़्यादा केयरिंग है? जिनको रियल लाइफ में वो जानती है उनसे ज़्यादा केयरिंग है। भाई तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारी रियल लाइफ में वो ऐसा कौन है कि जो तुम्हें जानता है और इतना केयरिंग नहीं है जितना कि ऑनलाइन पीपल उसको केयरिंग करते हैं? यानी आप समझ जाइए भैया भाभी, और कौन है? माँ को कह नहीं सकती, सास ससुर को कह नहीं सकती, तो ऐसा लगता है तो गिन गिन के बदले ले रही है। अच्छा डब्बा ने यही लिखा है और उसके नीचे बहुत सारे लोगों का थैंक यू बोला है कि जिन लोगों ने उसको अच्छा किया, विश किया, और जो उसको अच्छा चाहते हैं, जो बहुत सारी दुआएं दे रहे हैं। और ये सारी बात कहने के बाद में, लंबी चौड़ी बात कहने के बाद में उसने 3 इमोजी बनाए हैं और तीनों इमोजी में एक ही चीज़ दिखाई है, एक ही इमोजी है, और वो है एक आंसू बहता हुआ इमोजी। भाई अगर किसी को धन्यवाद दे रहे हो, किसी को शुक्रिया कह रहे हो, तो वहाँ तो कम से कम हाथ जोड़ते हुए का या किसी वाला या कुछ इस तरह का प्यारा सा, या हार्ट्स बनाकर इस तरह के इमोजी बनाने चाहिए थे। लेकिन लगता है इसको इमोजी की या तो सेंस नहीं है, या फिर सचमुच में वो अपने आंसू निकाल कर दिखा रही है कि उसके रियल लाइफ के जो बाकी लोग हैं वो उसकी केयरिंग नहीं कर रहे हैं, यानी भैया भाभी उसकी केयरिंग नहीं कर रहे हैं। फ्रेंड्स भाभी ने एक स्टोरी तक नहीं लगाई हमारे को, सबने हमको बोला, भाई ने भी हमसे बात नहीं करी, हमारे व्लॉग में भी नहीं आए, लेकिन एक स्टोरी तो लगाई उन्होंने। भाभी इतनी काम में थोड़ा बिजी हैं कि हमारे लिए स्टोरी ना लगा सकें। तो हाँ भाई ऐसा ही हुआ है। आज की डेट में इसको डिक्लेरेशन किए हुए 1 हफ्ते से ऊपर बीत गया है, लेकिन मैडम को इतनी फुर्सत नहीं मिली है कि एक स्टोरी उसके नाम से शेयर कर सकें। और भाई इसी को कहते हैं कोल्ड वार, जो कि दोनों में जबरदस्त तरीके से चल रहा है। तो चलिए, हम तो जनाब की बात कर रहे थे, तो जनाब जिस तरह से आज की डेट में मॉक शूट कर रहे हैं तो वो इस सीरियल में आने वाले हैं, लेकिन ये अभी तक कंफर्म नहीं है, क्योंकि जब तक क्रिएटर की तरफ से ऑफिशियल नहीं कह दिया जाएगा तब तक इसको कंफर्म नहीं कहा जाता। ये जो झनक सीरियल था ये पिछले 15 दिन से चल रहा था और उसकी टीआरपी लगातार गिरती जा रही थी, जिसका जो है बहाना जो प्रोडक्शन टीम है उसने ये लगाया कि क्योंकि बिग बॉस चल रहा था उसकी वजह से इसको पॉपुलैरिटी नहीं मिल रही थी और इसकी टीआरपी गिर रही थी।
लेकिन भाई असली वजह ये नहीं थी। अगर ऐसा होता तो अब तो टीआरपी उसकी आ जानी चाहिए थी, लेकिन उसकी टीआरपी अभी भी नहीं आ रही। असली रीज़न ये है कि जो हीरो हीरोइन है उनको सब लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, तो शुरुआत में तो ये सीरियल बहुत अच्छा लगा गया लोगों को। लेकिन क्या है कि स्टोरी कुछ इस तरह की है कि उनका जो लव अफेयर है, उनका जो मैचिंग है, वो कंप्लीट सा नहीं दिखाई देता। कहीं ना कहीं वो जो अधूरा सा दिखाई देता है, क्योंकि सीरियल्स वगैरह में लोग बाग देखना चाहते हैं कि हीरो हीरोइन जो भी हैं वो चाहे तड़प कर हो, चाहे कितने भी उसके मुसीबत के बाद में हो, लेकिन वो मिलने चाहिए। तो स्टोरी का जो इस तरह का खाका था वो बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रहा। और जिस तरीके के रोल या ये जिस तरह का किरदार झनक निभा रही है उसके अंदर, और उसके साथ में जिस तरह की एक्टिविटी हो रही है, उसको भी लोग बाग जो है बहुत पसंद नहीं कर रहे हैं, और उसकी वजह से ही इसकी टीआरपी नीचे जा रही है। वो बात दूसरी है कि दोनों की फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है, तो इसलिए वो अक्सर जो है मतलब काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे हैं इस बात के लिए कि हम उन दोनों को मिस करेंगे। और उनकी जो कैपेबिलिटीज़ थी, उनकी जो स्किल थी, उसको जो मेकर्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा उसको यूज़ नहीं कर पाए, और उसकी वजह से इसकी टीआरपी गिरती चली गई। तो उन्हें इस बात का दुख है कि अच्छे कलाकार होने के बावजूद भी सीरियल नहीं चल पा रहा था। देखिए, जो सीरियल चल नहीं पा रहा था, जिसकी स्टोरी जो नीचे गिरती चली जा रही थी, ऐसे में जो जनाब और जो दूसरा किरदार आएगा उसके ऊपर कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है। लेकिन लगता नहीं, क्योंकि ये जो किरदार है ये बेसिकली क्या है कि थोड़ा ऑफ साइड किरदार है, यानी एजेड आदमी का किरदार है। अब देखने वाली बात यह जनाब उस पर कितना प्रभाव छोड़ पाएंगे और उनको कितना रोल वहाँ पे मिलेगा। जनाब का पिछला सीरियल वो भी 1 साल से ऊपर लगभग चला था, लेकिन उसके बाद में भी बंद हो गया। बंद होने का रीज़न यही था कि उसके टीआरपी भी बहुत ज़्यादा डाउन चली गई थी, उसकी वजह से मेकर्स को वो सीरियल बंद करना पड़ा था। देखिए, वक्त पर जो है डिसीजन सही ना लें तो आप इसी तरीके से जाते हैं। जिस टाइम मैडम जो है अपने पीक पे थी, उसके बाद में उन्हें उस टाइम में उन्होंने काम छोड़ा, और उधर जनाब को कोई अच्छा काम मिला नहीं। जनाब और मैडम दोनों के दोनों इंडस्ट्री से एकदम आउट हो गए। आउट का मतलब ये था कि इंडस्ट्री के जो लोग हैं, वो जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं, उनसे मिलना जुलना और ये सब चीज़ें, सोशल गैदरिंग, ये सब इन्होंने बंद कर दिया। इनका कहना ये था कि सारे के सारे जो है ना, ये पार्टीज़ वगैरह जो होती हैं उसमें जो काम होते हैं वो गलत काम होते हैं, इसलिए हम उनके साथ में उठना बैठना नहीं चाहते। जबकि वो सारे गलत काम ये भी करते हुए पाए गए या पकड़े गए। इनका जो भी ये रीज़न था वो सब का सब गलत साबित हुआ, और अल्टीमेटली ये हुआ कि कैरियर के नाम पर इनको कुछ भी नहीं मिल रहा। जनाब का शो हुए भी लगभग जो है 1 साल होने जा रहा है, और इस बीच में जनाब ने सिर्फ 1 गाना किया है और इसके अलावा कोई काम भी नहीं किया है। और अब मैडम की बारी है। मैडम अपना ये शो कर रही हैं, उसके बाद में इस शो से इनको क्या मिलता है वो देखने वाली बात है। उसी से ही पता चलेगा कि ये टीआरपी वाली लाइन में ये कहिए कि टीवी पे वाकई में अपना कमबैक कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। यहाँ तो प्रोडक्शन हाउस उनकी फैन फॉलोइंग को यूज़ कर रहा है और उसकी टीआरपी बटोरने की कोशिश कर रहा है। चलिए, ये थी एक इन्फॉर्मेशन जनाब के बारे में। देखने वाली बात यह है कि आगे जनाब का किरदार किस तरह चलेगा और वो किस तरह कर पाएंगे। चलिए, इनके किरदार के बारे में, इनके रोल के बारे में और मैडम के भविष्य के बारे में आप सब लोग क्या सोचते हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।